कम मौका मिला, सिर्फ 14 साल मिले। कहाँ जा रहे हैं? ये टच करना कानून का उल्लंघन भी है। मुझे लगा बड़ी गड़बड़ी में जा रहे, तो मुझे लगा तो इसलिए पूछा। आगे आगे कोई चिंता थी मेरे को, उधर गए। एक मेरी भी जर्नी 50 साल में, असेंबली और पार्लियामेंट मिलके 52 साल हिस्सा है मेरा भी। लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिला, मेरे को वहीं पर रखना पड़ा, बेंगलुरु में ही था। यहाँ बहुत से नेताओं के भाषण सुनने को मुझे कम मौका मिला, सिर्फ 14 साल मिले। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे थे, तो मुझे लगा बड़ी गड़बड़ी में जा रहे, तो मुझे लगा तो इसलिए पूछा। ये टच करना कानून का उल्लंघन भी है। अब ये साहब, हमारे हाउस में उल्लंघन बहुत होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं, उसको संभाल लेते हैं। उसीलिए मैं बोला उसको, संजय सिंह को और चड्ढा को बुला लो। आगे आगे कोई चिंता थी मेरे को, उधर गए फिर क्या। सर, ये संविधान सभा, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है। और इसी भवन में हमारी संविधान सभा 11 सत्रों में 165 दिन बैठी। उसने 90,000 शब्दों वाला जो संविधान बनाया, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसकी मंजूरी दी। वहाँ की बहस सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे, विजिटर्स, यानी इस मौके पे। सभापति जी, आपने अपने जयपुर के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में संविधान सभा के 11 सत्रों के व्यवधान रहित संचालन को एक आदर्श स्थिति कहा था। यानी किस ढंग से वो चला और कितनी अच्छी थी, यह आपने जयपुर के अपने मीटिंग में, अपने वक्तव्य में कहा। तो ऐसा वो एक वक्त था जो सबको लेके लोग चलते थे और लोकतंत्र को ठीक ढंग से ठीक रास्ते पे ले जाने के लिए कितनी कोशिशें होती थी, इससे ये अंदाजा लगता है। उस वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं सर, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। इधर क्यों देख रहे हैं? नहीं, इधर ये टैक्टिकल है। मतलब ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट किया हुआ है। साहब मेरे आपको याद दिला रहे थे साहब, सर, आपको याद दिला रहे थे जरा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि तब राष्ट्र की बुनियाद रखने का काम हो रहा था। बुनियाद रखना, और बुनियाद के अंदर जो पत्थर जाते हैं वो दिखते नहीं, और जब वॉल पे आप नाम लगाते हो वही दिखते हैं। आप कभी भी जाइए साहब, आप तो 2-4 अनेक कोर्ट तो उद्घाटन किए होंगे अब तक, कहीं भी जाइए, जो बिल्डिंग ठहरती है बुनियाद पर, वो अंदर के मजबूत पत्थर किसको भी नहीं दिखते, लेकिन ऊपर का नाम। माने खड़गे जी, मैं हाल में भारत मंडपम गया था। हाँ, देखिए, भी देखी और ऊपर भी देखा। यही मैं बोल रहा हूँ। आप बहुत से
लेकिन देखते हैं दुनिया के नेताओं ने जो मुझे कहा, सर बोलने मैं दीजिए, आश्चर्यचकित हो गया। सर बोलने दीजिए। उसकी नींव का भी आधार समझ में आ गया, ऊपर का भी समझ में आ गया। उसीलिए साहब इतने बिल्डिंग्स, आप कौन से भी इमारत बनी होगी, राजे रजवाड़ों के महल बने होंगे, और हमारी पार्लियामेंट बनी, पहले की पार्लियामेंट है, नई है, और कुछ कल जाने में अभी वो दिक्कत है, कौन देखे कौन नहीं दे, हमारी जगह कहाँ है वो भी ढूंढना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, अच्छा और आज ही करूंगा। चलो सर, संविधान सभा ने चुने गए विभिन्न धाराओं के लोग महान नायक थे, उसमें अपने दौर के महारथी थे, उनका बड़ा जमीनी अनुभव भी था। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और लोकतंत्र उनकी नसों में समाया था, क्योंकि उसके लिए ही तो वो लड़ रहे थे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान दी है, वही हमें आज भी एक बनाए हुए हैं, और उसी ने राष्ट्र के लिए सशक्त ढांचा तैयार किया है। इसी कारण लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार आज जनता के स्वभाव का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसी के आधार पर संसदीय प्रणाली के हक में फैसला हुआ, और अडल्ट फ्रेंचाइज जो हमको मिला वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो मालूम है, पहले जब वोटिंग पावर थी 1935 के, तो इस एक्ट के तहत जो टैक्स देते हैं, जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वोटिंग का अधिकार था। लेकिन हमने जो संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महान नेता उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। आप लिखो या आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, आप गरीब हो या अमीर हो, सबको एक ही वोट, और उसका वैल्यू भी एक ही। जो एक बड़ा अमीर आदमी, फर्ज करो अदानी के जैसा, उसको भी एक ही वोट, उसका वैल्यू भी एक ही वोट। लेकिन आज हमारे जो कर्मचारी है, छोटे लोग हैं, काम करते, उनको भी एक ही वोट। ये किसने दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले कांग्रेस के उस वक्त आजादी, जिन्होंने आजादी के लिए लड़े और ये दिलाए, और ये ढांचा बना। इसीलिए आज भी अडल्ट फ्रेंचाइज से ये देश जिंदा है, एक है और इंक्लूसिव है। और ये इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए, हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोलो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे भाई तो, अरे आप क्यों बात करते, बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। राजस्थान से बेंगलुरु। हमारे नायकों ने बहुत मंथन करके जो संविधान दिया, वो जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरा है।